पांडव एक मायावी महल बनाते हैं। महल बनाते हैं तो अपने भाइयों से कहते हैं कि आकर महल को देखो कैसा बना है। कौरव आते हैं, क्योंकि वो एक मायावी महल था तो दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया। उसे ठोकर लगती है, वो नीचे गिर जाता है। गिरता है तो सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा विनोद किया जाए, तो द्रौपदी जी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इस दिन महाभारत का बीज रोपण हो गया। दुर्योधन वहां से चले गए, जाकर अपने मामा शकुनी से कहा कि मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है। शकुनी मामा ने कहा ठीक है, हम ये धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे। ये जो पासे हैं ये मेरे वश में है। पांडव अपना सब कुछ हार जाएंगे और उसी बीच तुम्हें द्रौपदी से जैसा बदला लेना है तुम वो भी ले लेना। अच्छी बात है। खेल आरंभ होता है। खेल आरंभ होता है। पांडव बैठते हैं, कौरव बैठते हैं। धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हारने लगते हैं। अपना राज्य, अपना धन, अपना पद, सब कुछ हार जाते हैं। जब पास कुछ नहीं बचता तो अंत में पांडव कहते हैं कि अब दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा कैसे कुछ नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है, उसे दांव पे लगाओ। पहले सब क्रोधित होते हैं, बातें करते हैं, पर अंत में उसे दांव पे लगा देते हैं। दांव पे लगाते हैं, वो दांव भी हार जाते हैं। अब दुर्योधन दुशासन से कहता है द्रौपदी को लेकर आओ। द्रौपदी जी उस समय रजस्वला अवस्था में थी। वो कुछ दिन रानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, अपने कमरे में रहती है, आराम करती है। वस्त्र वो रानियों वाले उस समय नहीं पहनी होती, क्योंकि उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाना है। वो सिर्फ सेवा करवा रही है, आराम कर रही है। तो दुशासन कमरे में जाते हैं, उनके केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो रो रही है, हाथ जोड़ रही है कि मैं इस अवस्था में बाहर नहीं जा सकती। बाहर राजा है, महाराज है, गुरुजन है, मुझे इस अवस्था में बाहर लेकर मत जाओ। खींचते हुए लेकर आ रहे हैं, लाकर बीज सभा में पटकते हैं। दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र किया जाए। द्रौपदी जी सबसे प्रार्थना कर रही है, महाराज से कह रही है, भीष्म पितामह से कह रही है, कृपाचार्य जी से कह रही है, द्रोणाचार्य जी से कह रही है, कोई नहीं सुन रहा। सब सर झुकाकर बैठे हैं। ऐसा अपमान नारियों का उस समय दैत्यों की सभा में भी कभी नहीं हुआ। दैत्य भी इतने समझदार थे, नारियों का ऐसा अपमान नहीं कर सकते जो उस दिन कौरवों ने किया था। दुर्योधन ने कहा निर्वस्त्र किया जाए। साड़ी पकड़ते हैं, खींच रहे हैं। कुछ देर तक द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी अपने मुख पर पकड़ कर रखी, पर जब हार जाती है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। यहाँ ठाकुर जी आते हैं और कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं। दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। जब थक जाता है, हार जाता है, साड़ी छोड़ देता है। द्रौपदी जी वहां से चली जाती है। दुर्योधन, भीम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर कहते हैं कि ये दुर्योधन जिसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की बात कही है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इसकी छाती को फाड़कर इसका लहू पीऊंगा। और जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की जरूरत की है, इन दोनों हाथों को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं भीम आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं। और महाराज, लेकिन इसके बाद उन्हें वनवास हो जाता है, उनके राज्य उनसे ले लिए जाते हैं। कहा गया वनवास के बाद उनके राज्यों ने वापस दे दिए जाए। वनवास में जाते हैं, 1 साल का अज्ञातवास भी होता है। उसमें कौरव बहुत कोशिश करते हैं कि पांडव कभी वापस ही ना आए, लाक्षागृह इत्यादि
पर जिनके साथ भगवान रहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वनवास के बाद पांडव वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो और ले जाओ, युद्ध के बिना मैं कुछ नहीं दूंगा। उन्हीं का राज्य है, पर दुर्योधन नहीं दे रहे। पांडव ठाकुर जी के पास जाते हैं तो ठाकुर जी शांति दूत बनकर आते हैं बात करने के लिए, समझाने के लिए। अब शकुनी मामा को जब पता चलता है कि भगवान आ रहे हैं, शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि इतना स्वागत करो, इतना आओ भगत करो कि कृष्ण तुम्हारी तरफ हो जाए। क्योंकि वो तुम्हारी तरफ हो गया ना, कृष्ण तुम्हारी तरफ हो गया ना, तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो दुर्योधन यहाँ पर 56 भोग बनवाते हैं, खूब स्वागत करते हैं, कमरा सजाते हैं, सेवकों को रखते हैं। ठाकुर जी आते हैं, तुरंत कहते दुर्योधन पहले भोजन करते हैं, मैंने 56 भोग बनाए हैं आपके लिए। ठाकुर जी ने कहा पहले मैं जिस कार्य को करने आया हूं वो कर लूं। क्या कार्य? बोले देखो, तुमने दंड स्वरूप उन्हें वनवास दिया। बोले हाँ दिया। उन्होंने वनवास पूरा किया। 1 साल का अज्ञातवास दिया, वो भी उन्होंने पूरा किया। पर तुमने कहा था कि इसके बाद तुम उन्हें उनका राज्य वापस दे दो। ये युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, उनके परिवार खत्म हो जाएंगे, इतना रक्त बहेगा। वो उसने कहा मैंने कह दिया मैं युद्ध के बिना कुछ नहीं देने वाला। अरे ठीक है, तुम राज्य नहीं देना चाहते? बोले नहीं देना चाहता। तो बोले 5 गांव दे दो। 5 पांडव हैं, उनके 5 गांव, वो 5 गांव में ही खुश है। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा मैं। ठाकुर जी कहते अच्छी बात है, तो सुई भर भूमि में मैं नहीं दूंगा। कई चीजें बताते हैं, ज्ञान से भी समझा रहे हैं, धर्म से भी समझा रहे हैं कि तुम अधर्म कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो, अरे इस वंश का नाम खराब कर रहे हो जिसमें इतनी दया है। इस परिवार ने हमेशा गरीबों की सहायता की है, अच्छा कार्य किया है, प्रजा की सहायता की है। तुम प्रजा के सामने अपने परिवार का नाम खराब कर रहे हो। ठाकुर जी यहाँ पर दुर्योधन को बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानते। दुर्योधन ने कहा अच्छा छोड़िए इन बातों को, भोजन करते हैं। ठाकुर जी ने कहा मुझे भोजन नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले क्योंकि मैंने 56 भोग बनाया है। ठाकुर जी ने कहा भोजन 2 ही शर्तों पर करना चाहिए। कैसी शर्त? पहली शर्त कि या तो आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, तब तो जहां भोजन मिल जाए वहां कर लो। दूसरी शर्त कि भूख नहीं लगी है, लेकिन जो भोजन करवा रहा है वो बड़े प्रेम से करवा रहा है, वो सच में चाहता है कि आप भोजन करें उसके साथ, तो कर लेना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा यहाँ तो दोनों ही बातें नहीं है, ना तो मुझे इतनी जोर की भूख लगी है और ना तुम में मुझे इतना सा भी प्रेम नजर आ रहा है। मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। दुर्योधन ने नहीं बात मानी। महाभारत का युद्ध होता है, बहुत रक्तपात होता है, कितने बेगुनाहों की हत्या होती है, पर अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार होती है।